तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वासुटेक हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने वाले हैं जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आप वीडियो को अच्छी तरह समझ सकें। तो फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि जो प्रकाश होता है यानी जो लाइट होती है उसका सर्वाधिक वेग यानी उसकी सर्वाधिक गति किसमें होती है? अगर नहीं पता तो बता दूं, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। निर्वात मतलब वैक्यूम में होता है। सो फैक्ट नंबर 2, ये तो आपको पता ही होगा कि एटम क्या होता है। एटम यानी परमाणु, यानी कोई भी जो पदार्थ होता है उसका जो छोटा सा छोटा कण होता है और उसका जो अविभाज्य कण होता है, यानी किसी भी पदार्थ का अविभाज्य कण होता है वह परमाणु कहलाता है। जिसे आगे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे परमाणु कहा जाता है। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे पहले परमाणु के बारे में जानकारी किसने दी? तो आपको बता दूं, हमारे जो देश है भारत, उसके एक महर्षि थे, उनका नाम था महर्षि कणाद। उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु क्या होता है। बाद में जॉन डॉल्टन ने परमाणु के बारे में बताया। और क्या आपको पता है कि सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहले परमाणु मॉडल सर जे थॉमसन ने प्रस्तुत किया। फैक्ट नंबर 3 ये, आपने ब्लड के बारे में सुना है, ये भी आपको पता है कि ब्लड डोनेशन क्या होता है यानी रक्तदान क्या होता है। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, हम रक्तदान करते हैं लेकिन मुझे आप ये बताओ कि सबसे पहले ब्लड डोनेशन किसने किया, यानी सबसे पहले रक्त का आदान किसने किया? तो शायद आप सोचेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट ही थे जिनका नाम था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। उन्होंने अपनी रिसर्च लैब में ही ब्लड डोनेशन किया। तो इनका नाम दोबारा बता दूं आपको, सर डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है मेंटल क्या है? तो आप सोचेंगे यार ये मेंटल तो पागल होता है, लेकिन मैं वो मेंटल नहीं पूछ रहा। पृथ्वी की एक परत है मेंटल। पृथ्वी पर जो परतें पाई जाती है उनमें से ये एक भाग है मेंटल। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि मेंटल पृथ्वी की दूसरी परत है और यह सबसे बड़ी परत है। और यह बनती कैसे है? यह जब कोई चट्टान पिघलती है तब मेंटल परत का निर्माण होता है। सो गाइस, फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है? यानी गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, आप गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो धरती में भी पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और चंद्रमा में इसका 1/6 भाग पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है, ठीक है? तो किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें निहित जो ऊर्जा होती है उसे गुरुत्वीय ऊर्जा कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आपने पहले ही सुना है। और सो गाइस, फैक्ट नंबर 7, आपने जब आप बाज़ार जाते हो तो आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा, यार ये फल सब्जियां इतनी ताज़ा कैसे दिख रही है? तो आप मन में सोचते हैं कि यार ताज़ा तो है ही, अभी अभी लाई हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। दुकानदार क्या करते हैं, अगर 2 या 3 दिन उनके पास कोई सब्जी पड़ी होती है फिर भी वे उसे ताज़ा कर लेते हैं। कैसे? तो इसका जो उपाय जानकर आप चौंक जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो फल और सब्जियां हैं उनको ताज़ा दिखाने के लिए उन पर एक छिड़काव किया जाता है, एक विलेन का छिड़काव किया जाता है जो होता है लेड और कॉपर का विलेन। ये तो आपने सुना ही होगा, लेड और कॉपर। तो इनके विलेन का छिड़काव करने से जो फल सब्जियां होती है वो ताज़ा दिखने लगती है। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं ऊर्जा क्या है तो आप कहोगे किसी कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो आपने सोचा होगा यार ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो अब मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कोई भी ऊर्जा है उसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और उसे हम बना भी नहीं सकते। तो इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बस हम एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित करना, यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना। जैसे मान लो विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा को हम प्रकाश ऊर्जा के रूप में काम में ले सकते हैं। तो गाइस, फैक्ट नंबर 9, आपने ये तो सुना ही होगा पीरियोडिक टेबल और जो अर्थ सारणी है उसके बारे में। दोनों एक ही चीज़ है, उसे इंग्लिश और हिंदी में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पूछूं कि सबसे पहले
जो आवर्त सारणी है यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसका क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, यानी जो तत्व है उनको गुणों के आधार पर और जो क्रम है उसके आधार पर किसने बांटा और किसने अध्ययन किया। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी में तत्वों का अध्ययन किया। फैक्ट नंबर 10, आपने ये तो कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जब हम रोटी खाते हैं यानी भोजन करते हैं तब कई बार हमारे जो कंठ होता है यानी जो ये श्वास नली और जो ग्रास नली होती है उसमें कभी कभी रोटी फंस जाती है। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा यार ये कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो प्रकार की नलिका पाई जाती है। वे क्या करती है, दो प्रकार की होती है, एक तो होती है श्वास नली, एक होती है ग्रसनी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। तो ये इसका क्या काम है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये क्या करता है, जो श्वास नली वाली जो पाइप है ये एपिग्लोटिस उसे बंद कर देता है ताकि हमारा जो भोजन होता है वो ग्रसनी में न चला जाए। फिर अगर हम जो वायु है यानी जो श्वास लेते हैं तब क्या होता है कि ये ग्रसनी में जाने से रोकता